नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल और मैं हूं आपके साथ प्रीति। क्या आप भूत प्रेत पिशाच जैसी चीज़ों पर विश्वास रखते हैं? आप में से कुछ इस अंधविश्वास कहते होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें सच मानते हैं। पर मानो या ना मानो, प्राचीन काल से ही देश हो या विदेश, दुनिया के सभी परिवेश में भूत पिशाच जैसी चीज़ों का बोलबाला रहा है। आपने और मैंने भी बचपन से इनकी काफ़ी कहानियाँ सुनी होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जापान की एक ऐसी सच्ची भूतिया कहानी के बारे में जो कि अर्बन लेजेंड के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी आत्मा की कहानी जो आम नागरिक के रूप में जापान की सड़कों में लोगों के बीच घूमती थी और सुनसान जगहों पर किसी से मिलती थी तो पूछती थी, क्या मैं सुंदर दिखती हूँ? 1970 से 80 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, उन्नति की राह पे था, वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं है ये कहना मुश्किल था। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर एक ऐसे खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा किया गया मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था, और वो नाम है कुचिसाके ओना। कुचिसाके ओना एक ऐसी आत्मा थी जो जापान की सड़कों में लोगों के बीच आम नागरिक के रूप में घूमती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था। जब वो सुनसान जगहों पर किसी से मिलती थी तो उनसे पूछती थी, क्या आपको लगता है कि मैं सुंदर हूँ? जब कोई इस सवाल का जवाब देता था तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी। तब दिखाई देता था एक भयानक नज़ारा। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे पे पूरी तरह चीर दिया हो, जिसे देख उनके होश उड़ जाते थे। यहाँ तक कि वो अपनी कैंची से वार कर उन्हें मार देती। क्योंकि इस सवाल का जवाब आपको भी जान ले सकता, बचा भी सकता, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। क्योंकि जब कोई सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी। और अगर हाँ में जवाब दिया तो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखाती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वो फिर से अपना सवाल दोहराती, क्या? कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो फिर उसे मार देती। अगर सवाल हाँ होता तो कुचिसाके अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसे घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे। और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना बंद कर दिया था, और कुचिसाके के शिकार बने बच्चे और कुछ अन्य लोगों की खबरें से वहां के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा तक किया कि उन्होंने कुचिसाके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी जो कि एक सुमराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से अपने घर वापस आया तो अपने खूबसूरत पत्नी को किसी और के साथ देखा। ये देखकर समुराई बहुत क्रोधित हो गया। उसने अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराई की तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तब उसे महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पे उसे नाज था वो चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने अपनी घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है।